सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग सोच रहे होंगे याचना को क्या हुआ, इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं डाली। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से क्षमा मांगती हूँ कि मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाली। असल में मैं एक वर्कशॉप कर रही थी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशॉप थी। और दूसरी बात ये कि मैं सबको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। जैसे आप लोगों ने मुझे मिस किया ना, मेरे पास ढेर सारे मैसेज आए, कॉल्स भी आए हालचाल पूछने के लिए। किसी को ये लगा कि मैं ठीक नहीं हूँ, किसी को ये लगा कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ। तो वो ढेर सारा प्यार जब मुझे फील हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियोस को सराहने के लिए, मुझे इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने भी आप लोगों को इक्वली मिस किया। तो बात करते हैं उस वर्कशॉप की जो मैंने अटेंड की है। और आप क्योंकि मेरा पूरा परिवार है तो आप लोगों को तो मैं बताऊंगी ही कि क्या क्या मैंने लर्निंग्स ली है उस वर्कशॉप से। वर्कशॉप का नाम है एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑनरिंग वर्कशॉप। याचना, ये किस तरह की वर्कशॉप है? आपके दिमाग में जरूर ये आ रहा होगा, है ना? तो ये एक वर्कशॉप है जिसमें हम पूरे ब्रह्मांड को, मतलब अपनी खुद को, अपने मम्मी पापा को जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारे अभी के जो मम्मी पापा हैं, मतलब हमारे स्पाउस के जो मम्मी पापा हैं उनको, और हमारे एंसेस्टर्स को, और पूरे ब्रह्मांड को हम ऑनर करते हैं, उनको हीलिंग की वाइब्रेशंस भेजते हैं। अब आपके दिमाग में दूसरा सवाल ये आ रहा होगा कि अगर हमने तो पिंडदान कर दिया गया में जाके, या हम लोगों में तो इस तरह का कुछ होता ही नहीं तो हम लोगों की मम्मियाँ पंडित जी को बुला के और उनको खाना खिलाती हैं ताकि हम लोगों के जो पूर्वज हैं उनका सम्मान हो, उनको वो खाना प्राप्त हो। हाँ, मैं जानती हूँ इन सब बातों के बारे में, और यकीन मानिए मैंने भी ये बचपन से देखा है और आज भी मैं देख रही हूँ, और हम लोग भी इसे फॉलो करते हैं। बट अगर मैं ये कहूँ कि हम अपने पूर्वजों के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको हम ऑनर कर रहे हैं, और उनको हम हीलिंग वाइब्रेशन दे रहे हैं, भले से ही वो उन्नत लोकों में है, वो बहुत ऊपर के लोकों में है, बट अगर हम उन्हें याद करें ना इस तरीके से, तो वो आकर हमें एक पल के लिए आशीर्वाद देंगे और खुश होंगे। चलिए देखते हैं जल्दी से कि मैंने क्या क्या लर्निंग। 1 पॉइंट, एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज वी नीड टू लर्न सम लेसन आउट ऑफ इट। मान लीजिए आपकी जिंदगी में कोई पैटर्न चल रहा है, वो चाहे फिजिकल लेवल पे थॉट पैटर्न हो सकता है, एंजाइटी, बार बार एंजाइटी होती रहती है, या कोई रिलेशन में एक पैटर्न हो सकता है, किसी की हेल्थ में एक पैटर्न हो सकता है, या फिनेंस में एक पैटर्न हो सकता है। तो अगर हमारी लाइफ में कोई भी एक पैटर्न चल रहा है तो हमें समझना चाहिए कि हमारा वो पैटर्न क्यों है, या फिर हमें वो क्या लेसन देना चाहता है। तो मैंने ये समझा कि हम इस तरह के पैटर्न्स को कैसे रिमूव करें, कैसे उनको ऑनर करें, कैसे रिक्वेस्ट करें, और इस ब्रह्मांड को हम वापस समर्पित कर दें। क्या हमें वो लेसन्स देने आए हैं, और क्या हमें उनसे सीख लेकर और हमें ब्रह्मांड को वापस दे देना चाहिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। नंबर 2, वी ऑल आर सेपरेट and we cannot resolve the issue of the other person। अब आप कहेंगे याचना ये क्या बात हुई? हमारे पास कोई इशू होता है तो हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से सलाह लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और हाँ, ये सत्य है कि हम आपस में चेतना रूप से जुड़े हुए हैं, परंतु हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी अपनी एक पहचान है, हमारा एक अपना अस्तित्व है, हमारा एक अलग ऑरा है, हमारी परिस्थिति बिल्कुल अलग है। तो हम दूसरे का इशू रिजॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, हम उन्हें सलाह दे सकते हैं, पर इशू उन्हीं को रिजॉल्व करना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मुझे डर लगता है ऊंचाई से, तो कोई ये मेरे को हिम्मत दे सकता है, कोई अपना एक्सपीरियंस, कोई अपना जुड़ा हुआ घटना बता सकता है, ताकि मेरा वो डर थोड़ा सा कम हो जाए, या मैं थोड़ी सी और हिम्मत ले लूँ। पर अंदर से उस डर को मुझे खुद ही खत्म करना होगा, मुझे खुद ही बोलना होगा, मुझे खुद ही समझाना होगा कि नहीं, ऊंचाई से डरकर कोई लाभ नहीं।
और मुझे वो जो अपने पुराने संस्कार हैं, जो पुरानी आदत है या पुराना कोई पैटर्न है, मुझे खुद ही उसको रिजॉल्व करना होगा। हाँ, भले से ही मैं किसी की मदद ले लूँ, थोड़ी सलाह ले लूँ, थोड़ा प्रोत्साहन ले लूँ, पर एट द एंड ऑफ द डे I will be the responsible person who is going to resolve the issue. Number third, we cannot understand the situation of other person, but definitely we can stand by with them, we can stand along with them with their difficult times or with their situations whatever they are facing. देखिए होता क्या है, हम हमेशा ना ये कह देते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, पर हम रियली नहीं समझ सकते। उनके ऊपर जो बीत रही है, उनकी जो सिचुएशन है, उनकी जो दिमाग की परिस्थिति है, वही समझ सकते हैं। हाँ, हम उनको उनके साथ में बैठकर ये बोल सकते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं। जो भी उनका इमोशन रोलर कोस्टर है, अगर उन्होंने कुछ सहा है, तो हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वो नहीं सहा। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं हम आपके साथ हैं, और हम उनके बगल में बैठ के उनको थोड़ा सा सांत्वना दे सकते हैं, और उनको अगर कुछ भी चाहिए तो हम उनके लिए अवेलेबल रह सकते हैं। इतना हम ज़रूर कर सकते हैं। तो कभी मत कहिएगा मैं समझ सकता हूँ, ये कहिएगा हाँ मैं आपके साथ हूँ हमेशा। आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं यहीं खड़ा हूँ। पर उनको अपनी जो लड़ाई है या उनको अपनी जो परिस्थिति है वो खुद ही समझनी होगी और उसको खुद ही पार करना होगा। Number 4, we all are learning at different levels and we have knowledge at different levels. So everybody is right on their part as per their knowledge level and we all have to respect each other for that. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूँ मेरे को इससे ज़्यादा आता है तो मैं ही ठीक हूँ। नहीं, वो भी ठीक है, उनकी अपनी नॉलेज के हिसाब से, उनके सिचुएशन के हिसाब से। उदाहरण के तौर पे अगर 2 साल का बच्चा है तो उसकी पूरी दुनिया शायद अपने घर में, आसपास के पार्क में, अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव के साथ ही होगी। वो अपनी दुनिया सिर्फ उतनी ही समझेगा। और अगर कोई 20 साल का युवक है तो उसको अपनी दुनिया बहुत बड़ी लगेगी, क्योंकि उसकी नॉलेज, उसका ज्ञान बहुत ज़्यादा है। अगर मैं 2 साल के बच्चे से उसका कंपैरिजन करूँ तो दोनों ही आपस में सही हैं और हम लोगों को दोनों की ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई इस संसार में गलत या सही नहीं होता। हम लोग सबकी रिस्पेक्ट करें और आगे बढ़े, एक दूसरे को उन्नति करने में सहायक बने। Number 5, never say I or my future family means my lineage will be under debt because somebody has done any favor for me or in any of the situation or for my family. Just be grateful. हमेशा क्या होता है, कोई हमारी मदद करता है ना तो हम कह देते हैं कि हम हमेशा के लिए आपके कर्जदार रहेंगे, या मैं और मेरे वंशज हमेशा आपके कर्जदार रहेंगे। देखिए कर्जा क्या होता है, एक बहुत बड़ा वर्ड है और साथ में हमेशा भी एक बहुत बड़ा वर्ड है, तो उसको कभी इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर किसी ने कोई मदद की है आपकी या आपके परिवारजनों की तो हमेशा उनको धन्यवाद दे, धन्यवाद ही बने। अगर आप कहेंगे आभार है तो फिर आप समझ लीजिए कि आप हमेशा, और मतलब आपका जो अगला जन्म होगा वो भी, और इस जन्म के जितने भी आपके वंशज होंगे किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रूप में उस परिवार को या उस सज्जन को हमेशा चुकाते ही रहेंगे। और फिर आपको लगेगा अरे ये तो वेस्ट है, पता नहीं क्यों मैं इस तरह का खर्चा कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत ही क्या थी, ये तो अगर खर्चा नहीं होता तब भी चल जाता, पर मैं ये खर्चा कर रहा हूँ अननेसेसरली, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों। देखिए एक सीधी सी बात है, हमारा नुकसान होता है या फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और फट से 500 रुपये दे देते हैं या कोई भी एक अमाउंट दे देते हैं, और बात क्या होती है, सिर्फ एक गैस, अगर हमने रात में ठीक से खाना खाया होता है तो नेक्स्ट डे गैस नहीं होती और 500 रुपये खर्च नहीं होते। तो वो क्या है, हमने
किसी का कर्जा देना है और वो हम बिना किसी कारण दिए ही जा रहे हैं। तो ये एक डीपर लेवल पे सोचिए, सोच के देखिए कि क्या पता हमने या हमारे किसी पूर्वज ने पिछले कभी ना कभी ये कहा होगा कि हम आपके हमेशा रेडी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी कभी ना कभी मदद की है। देखिए, हमेशा एक बहुत भारी भरकम शब्द है, मुझे इस वर्कशॉप में पता चला। हमेशा मतलब आदि काल तक, जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक, और जब से ये दुनिया है, जब से, मतलब मैं इस शरीर में हूँ या नहीं हूँ, मेरी जो आत्मा है, मेरी जो चैतन्य शक्ति है, जो मेरा चैतन्य स्वरूप है, उसको तो पता है मैंने किसको बोला है कि मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। तो कभी भी इस तरह की गलती मत कीजिए कि आपने मजाक में या फिर आपने धन्यवाद के वो पूरे माहौल में ये बोल दिया कि हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे, हमारा पूरा परिवार आपका ऋणी रहेगा क्योंकि आपने हमारी मदद की है। इससे बहुत लंबी एक घटना चलती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा फ्यूचर में, क्योंकि आपने अपनी बॉडी चेंज कर लिया है और दूसरे बंदे ने भी अपना शरीर त्याग के दूसरा शरीर ले लिया है। बट क्योंकि आप लोगों की चेतना सेम है, तो एक वो जो कर्जा वाला बात बोला था ना, वो हमेशा चलता रहेगा। बी अवेयर। वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, तो आज हम इतना ही समझेंगे और फिर मैं दूसरे पार्ट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और हमें भी ये वर्कशॉप करना चाहिए था, तो घबराइए नहीं, आप भी इस तरह का सीख सकते हैं। आपके पास भी एक बहुत अच्छा अवसर है। याचना, वो कैसे? वो ऐसे कि 25 तारीख को, मतलब इस संडे को, एक दिन का जो लास्ट दिन का पूरा जो समरी है वर्कशॉप की, वो होगी और वो ओपन फॉर ऑल है। जो पूरी पितृपक्ष के ये दिन है ना, वो अगर अटेंड नहीं किया है तो एंड में एक दिन आप अटेंड कर सकते हो। वैसे ही जैसे अगर पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं की और पूरी मोटी बुक अब समझ में नहीं आने वाली, तो टीचर्स क्या कहती है कि 10 ईयर्स पढ़ लो, या पुराने जो पेपर्स होते हैं वो पढ़ लो, या छोटी सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लो, समझ आ जाएगा, पास हो जाओगे। तो ऐसे ही आप लास्ट डे इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हो, फ्री फॉर ऑल है। जो डिटेल्स हैं मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और आप वहां से कलेक्ट कर लीजिएगा। और वेलकम ऑन 25th, which is Sunday, which is final day of this workshop. See you there.